स्वागत है सबका फैंटेसी विद काका में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले वो है एशिया कप का सुपर 4 का आखिरी मुकाबला जो खेला जाएगा श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान के बीच। तो दोस्तों इस फाइनल भी इन दोनों के बीच ही होगा। दोस्तों अभी कभी लोगों को लगता है कि यहाँ पर अभी ये कल फाइनल ही है, लेकिन फाइनल नहीं है। इन दोनों के बीच ही सुपर 4 का जो मुकाबला है वो रह गया है। तो ये सुपर 4 का मुकाबला होगा और फाइनल भी इन दोनों के बीच ही होगा। तो दोस्तों ये मैच खेला जाएगा शाम के 7:30 पर। इसका वेन्यू होगा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम दुबई में। अगर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो स्टार स्पोर्ट पर। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरी प्रेडिक्शन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना दोस्तों, अच्छी लगी तो। दोस्तों तो मैं आपको एक अभी इस मैच की पिच रिपोर्ट बता देता हूँ। दोस्तों पिच, यहाँ की पिच की कंडीशन ऐसी है, यहाँ अभी स्कोरिंग हो रहा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ये है जो टॉस जीतता है वो पहले गेंदबाजी करता है। और यहाँ पर जो चेसिंग करने वाली टीम है इस ग्राउंड के ऊपर वो हमेशा जीतती नज़र आ रही है। आपको हमने सभी मैचों में ऐसा देखा है। और अभी इस ग्राउंड पे कांटे के मुकाबले हो रहे हैं। कांटे के मुकाबले मतलब अभी वो दोनों 20-20 ओवर के आसपास जा रहे हैं। तो बहुत ही यहाँ पर मैच भी तगड़े हो रहे हैं। तो दोस्तों इस बात को आप टीम्स बनाते समय इस बात को भी आप ध्यान में रखना कि मैच दोनों की ही आखिर तक जाते हैं। और यहाँ पे जो है वो स्पिनर भी गेंद में आते हैं, आपने देखा ही होगा। तो दोस्तों आप देखते हैं दोनों टीम की प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो पहले देखते हैं हम श्रीलंका की प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि दोनों टीम में कोई फाइनल के जो प्लेइंग 11 खेलेंगे वही खेलेंगे। दोस्तों यहाँ पर कोई चांस नहीं लेगा, क्योंकि क्या होता है जब प्लेयर को रेस्ट दिया जाता है तो यहाँ पर उनके फॉर्म में थोड़ी बहुत तकलीफ आ जाती है। तो मुझे लगता है जो 11 फाइनल में खेलेंगे वही 11 इस सुपर 4 के आखिरी मुकाबले में भी खेलेंगे। दोस्तों तो देखते हैं अब श्रीलंका की प्लेइंग 11। तो पैथुन निशंका और कुशल मेंडिस ओपनिंग पे आ जाएंगे। फिर आएंगे चरित असलंका, फिर आएंगे गुणतिलका, फिर भानुका राजपक्षे आएंगे, धासुन शनाका आएंगे, फिर वनिंदो हसनरंगा, महेश दीक्षिणा, चमिका करुणारत्ने, मधुशंका और असिता फर्नांडो। ये प्लेइंग 11 इस मैच में होगी। तो दोस्तों ये श्रीलंका की प्लेइंग 11 होगी। और पाकिस्तान की आप देखते हैं प्लेइंग 11। तो पाकिस्तान भी मुझे नहीं लगता कोई चेंज करेगा। जो फाइनल में खेलेगा वही इस मैच में भी खेलेगा, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर रेस्ट देने से प्लेयर यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो देखते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11। तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग पे आ जाएंगे, फिर आएंगे फ़खर जमान, फिर आएंगे इफ्तिकार अहमद, फिर आ जाएंगे आसिफ अली, फिर कुजदिल शाह, फिर आएंगे मोहम्मद नवाज, फिर आएंगे शादाब खान, फिर आएंगे नसीम शाह, फिर हैरिस रॉफ और हसनैन। तो ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होगी। तो अब देखते हैं दोनों टीम की प्लेइंग 11। तो दोस्तों देखते हैं अब ये दोनों टीमों की हमारी ड्रीम 11 टीम क्या है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये ड्रीम 11 की टीम में यहाँ पर मैंने विकेट कीपर सेक्शन में मैंने इन दोनों को ही लिया है, क्योंकि अपनी टीम से ये दोनों बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। दोस्तों मोहम्मद रिजवान तो आपको पता ही होगा विकेट कीपिंग करते हैं, प्लस वो ओपनिंग पे आते हैं और बहुत ही बढ़िया पारी खेलते हैं, जल्दी आउट नहीं होते, अपना विकेट भी जल्दी नहीं देते। तो कैप्टन भी इसी के लिए भी चॉइस बहुत ही बढ़िया है मोहम्मद रिजवान। तो वैसा ही कुछ हाल है कुशल मेंडिस का। कुशल मेंडिस भी ओपनिंग पे आते हैं और श्रीलंका की सबसे बढ़िया अभी फॉर्म में कौन चल रहा है तो कुशल मेंडिस एक ऐसे मुझे श्रीलंका के बल्लेबाज लगते हैं कि काफ़ी टेक्निकली साउंड बल्लेबाज है और अच्छे शॉट लगा देते हैं, अपनी बॉल की मेरिट के ऊपर ही खेलते हैं। तो यहाँ पर ये भी कैप्टन और ओबीसी की चॉइस आपके लिए बन सकते हैं। तो बाकी चंदीमल तो इस मैच में नहीं खेलेंगे। तो
देखते हैं विकेट कीपर सेक्शन में नहीं है, 2 विकेट कीपर लिए हैं। ये स्मॉल लीग की टीम है दोस्तों। तो अब देखते हैं बैटिंग सेक्शन में। बैटिंग सेक्शन में बाबर आजम को ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन प्लेयर बहुत तगड़ा है, ये आपको पता ही होगा। लेकिन अभी अभी क्या हो रहा है, मुझे लगता है इनका फॉर्म नहीं गया है, इनका बैड लक हो रहा है। जो क्या होता है शुरुआती ओवर में, या जो अर्ली स्विंग मिलती है उससे थोड़ा बहुत ये फंस रहे हैं। लेकिन एक बार जो खेलेंगे ना तो बहुत ही अच्छी पारी और 50+ की पारी हमें खेल के दे सकते हो। स्मॉल लीग में सब उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, तो हमें ये बाबर आजम हमें स्मॉल लीग जिता भी सकता है, ऐसा प्लेयर है। ओपनिंग पे आते हैं, नो डाउट, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि बंदा बहुत ही तगड़ा है। तो इसलिए बाबर आजम को भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबसे 2 बढ़िया बैट्समैन पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ही है, तो इन दोनों को छोड़ना नहीं। फिर मैंने राजपक्षा को लिया है। राजपक्षा आते तो काफ़ी नीचे हैं, लेकिन सभी मैच में देखा है कि क्या होता है, इनके ओपनर चलते हैं श्रीलंका के, और फिर जो श्रीलंका और फिर जो गुनतिलका आते हैं वो जल्दी आउट विकेट देते हैं। फिर राजपक्षा आते हैं तो बहुत ही बढ़िया पारी खेलते हैं। सभी मैच में ऐसा होता है, क्योंकि उन दोनों का अभी फॉर्म नहीं चल रहा है। तो राजपक्षा यहाँ पर अपने लिए स्मॉल लीग की टीम में अच्छी चॉइस है। कोई गुंजाइश की बात नहीं है कि राजपक्षा की बैटिंग तो आएगी और अपने अच्छे स्कोर करके भी हमें दे सकते हैं। तो बाकी यहाँ पर देखते हैं निशंका भी काफ़ी बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। इंडिया के खिलाफ काफ़ी तगड़ा खेले हैं, काफ़ी अच्छी पारी खेली है, तो इन्हें भी ड्रॉप करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये ओपनर श्रीलंका की काफ़ी अच्छा यहाँ पर पार्टनरशिप कर रहे हैं और अपनी टीम के लिए अच्छा स्कोरिंग करके यहाँ पर दे रहे हैं। पावर प्ले में अब काफ़ी अच्छा रन इन दोनों बना रहे हैं। तो यहाँ पर फ़खर जमान को मैंने नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, फ़खर जमान आते हैं और वो अपना विकेट जल्दी देते हैं। तो यहाँ पर फ़खर जमान को और एक यहाँ पर मैंने इसलिए लिया, क्योंकि फ़खर जमान मुझे लगता है स्पिन के खिलाफ फंसते हैं, और श्रीलंका के यहाँ 2 तगड़े स्पिनर हैं। एक है वनिंदु हसनरंगा और दूसरा है महेश दीक्षिणा। ये दोनों उनको छका सकते हैं और ये दोनों मुझे लगता है कि यहाँ पर फ़खर जमान को खेलने नहीं देंगे। तो इसलिए मैंने फ़खर जमान को यहाँ ड्रॉप किया है। दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखना। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये टॉप 3 बल्लेबाज यहाँ पर मैंने लिए हैं। ये बाकी यहाँ पर गुनतिल का कोई फॉर्म में नहीं है, आसिफ आलिया काफ़ी नीचे आते हैं, या 5, 6, 7, 8 बॉल खेलते हैं। श्रीलंका भी कोई फॉर्म में नहीं है, तो उनका लेने का कोई मतलब नहीं। कुछ शाह प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, पाकिस्तान ऐसा कर रहा है दोस्तों कि लाइनअप में तो कुछ शाह देते हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान क्या करता है, 2 पहले टॉप 3 तो आते क्रम से है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, कभी नवाज़ को भेजते हैं, कभी शादाब खान को भेजते हैं, तो वो दोनों ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर कुछ शाह को उनकी जगह आने से यहाँ पर काफ़ी नीचे भेजा जा रहा है, तो उनका लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस मैच में भेज सकते हैं ऊपर, उनका कोई क्रम ही निश्चित नहीं है, तो ये ऐसा हो रहा है। तो आप कुछ शाह को भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि क्या पता इस मैच में वो टॉप 2 विकेट गिरने के बाद आ सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने ये सुपर टॉप 3 विकेट बैटिंग ली है। तो आप देखते हैं ऑलराउंडर में मैंने वनिंदु हसनरंगा और शादाब खान को यहाँ पर मैंने लिया है, और मोहम्मद नवाज़ को लिया है, क्योंकि वनिंदु हसनरंगा को ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन ये प्लेयर 8 ओवर के बाद डालता है और 14, 15, 16 ओवर तक ये 4 ओवर अपने कर देता है, तो यहाँ विकेट भरने के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगली 1-2 मैच में उन्हें विकेट नहीं मिल रहे, तो लोग ड्रॉप कर रहे हैं। लेकिन ये बंदा एक तरफ हमारी स्मॉल लीग को जिता सकता है, तो ड्रॉप करना नहीं चाहिए इनको। तो दोस्तों, शादाब खान तो आपको पता ही हो, बैट और बॉल दोनों से परफॉर्म अच्छा करते हैं, पूरे ऑलराउंडर की भूमिका यहाँ पाकिस्तान की निभाते हैं, तो इनका भी कोई ड्रॉप करने का चांस नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर चमेका को रखना
शना का भी काफ़ी बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पर अच्छे प्लेयर को हमें ढूंढना पड़ता है। तो शना को यहाँ नहीं, स्मॉल लीग की टीम नीचे भी आते हैं थोड़े, तो स्मॉल लीग की टीम में उनकी जगह नहीं बनती दोस्तों। तो मोहम्मद नवाज़ तो काफ़ी बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर 7-8 ओवर के बाद आते हैं, वो भी 14-15 ओवर तक अपनी 4 ओवर करते हैं, और कभी कभी ऊपर उन्हें प्रमोट किया जाता है। तो ये मोहम्मद नवाज़ और शना ये बल्ले ऐसे ऑलराउंडर है कि उन्हें प्रमोट कर दिया जाता है, 2 विकेट गिरते इन दोनों में से एक आता है बंदा। तो इस बात को आप ध्यान में रखना ज़रूर। तो ये मैंने टॉप यहाँ पर 3 लिए हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। अब देखते हैं बॉलिंग सेक्शन में मैंने नसीम शाह, महेश तीक्ष्णा और टीम मधुशंका को लिया है। आप एक बात यहाँ पर ट्राई कर सकते हो कि नसीम शाह की जगह हैरी श्रॉफ को भी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, करना चाहते हो तो, क्योंकि हैरी श्रॉफ यहाँ पर स्मॉल लीग में हैरी श्रॉफ को ही लेना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हैरी श्रॉफ के आखिरी 2-3 ओवर बचाए जाते हैं और नसीम शाह के शुरुआती ओवर में डाले जाते हैं। तो यहाँ पर हैरी श्रॉफ को विकेट पड़ने के ज़्यादा चांसेस है, तो हैरी श्रॉफ के साथ ही आप जाना। तो यहाँ पर मैंने महेश तीक्ष्णा को लिया है। महेश तीक्ष्णा यहाँ अच्छे स्पिनर है, और मुझे लगता है कि काफ़ी यहाँ पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज यहाँ पर पाकिस्तान के बैटिंग में सेक्शन में है। कि अब देखिए फ़खर जमान भी है, फिर शाह भी है, फिर आएंगे मोहम्मद नवाज़ भी है। तो यहाँ पर 3 बल्लेबाज तो लेफ्ट हैंडर है, तो इसलिए मैंने महेश तीक्ष्णा को यहाँ ज़्यादा प्रिपेयर किया है दोस्तों। ये बात आप कुछ दिन तो ये बात को आप समझ लेना। तो यहाँ पर मधुशंका ने काफ़ी बढ़िया, यहाँ पर मुझे मधुशंका को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज इस पिच पे रहे ना, बहुत ही बड़ा कुछ खास करके हमें दे रहा है। इस उनकी बॉलिंग ही यहाँ पर चल रही है, तो लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर को आपको कभी ड्रॉप करना नहीं है दोस्तों इस पिच के ऊपर। तो ये बात भी आप ध्यान में रखना टीम बनाते समय। तो बाकी कोई मुझे यहाँ बढ़िया चांस यहाँ पर कोई बॉलिंग सेक्शन में अच्छा नहीं है। तो देखते हैं टीम का प्रीव्यू देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कैप्टन मोहम्मद रिजवान को और वाइस कैप्टन कुशाल मेंडिस को, क्योंकि ओपनिंग पे आते हैं, प्लस दोनों अपनी यहाँ के विकेट कीपरिंग करते हैं, तो दोनों यहाँ से और अपने पॉइंट हमें दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन रखा है दोस्तों। ये देखिए मेरी बैलेंस टीम है दोस्तों। यहाँ पर 3 बॉलर लिए हैं मैंने श्रीलंका के, 3 बॉलर लिए हैं मैंने पाकिस्तान के, यहाँ पर 3 बैट्समैन ऊपरी जो लिए हैं मैंने यहाँ पर श्रीलंका के। तो यहाँ पर ये भी 3 यहाँ पर, क्योंकि 2 विकेट गिरने के बाद इन दोनों में से एक आता है, तो ये भी पाकिस्तान के मैंने यहाँ पर 3 बैट्समैन लिए हैं, ऐसे ही आप समझ लेना। तो ऐसे ही मैंने ये टीम बनाई बहुत सोच। अगर मेरी टीम आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे फैंटेसी विद काका चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मैं अभी आपको ग्रैंड लीग की टीम बता देता हूँ। तो दोस्तों देखते हैं आप ग्रैंड लीग की टीम। तो दोस्तों मैंने ग्रैंड लीग की टीम काफ़ी बढ़िया बनाई है। आज स्मॉल लीग यहाँ पर आसानी से विन भी कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर से मोहम्मद रिजवान को ही रखा है दोस्तों। कुशाल मेंडिस यहाँ पर मैंने नहीं रखा। ये स्मॉल लीग की ग्रैंड लीग की टीम है दोस्तों, मिनी ग्रैंड लीग की टीम है दोस्तों। ऐसे समय बाबर आजम को मैंने रखा है। यहाँ पर मैंने फ़खर जमान राजपक्षा निशंका को नहीं लिया है दोस्तों, तो इस बात को आप समझ लेना। फिर मैंने यहाँ पर गुनतिलका को भी रखा है दोस्तों। फिर असलंका को यहाँ पर मैंने लिया है, क्योंकि ये आते तो ऊपरी कम है लेकिन फॉर्म नहीं चल रहा, लेकिन खेलेंगे ना, प्लेयर तो काफ़ी बढ़िया है, खेलेंगे तो हमें आसानी से मिनी ग्रैंड लीग यहाँ पर हमें विन करा सकते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर मैंने वनिंदो हसनाका, चमेका करुणा, दिशाना का श्रीलंका के काफ़ी बढ़िया 3 ऑलराउंडर है। तो यहाँ पर मैंने मिनी ग्रैंड लीग में यहाँ पर मैंने ये तीनों लिए हैं, और शादाब खान और मोहम्मद नवाज़ को ड्रॉप किया, क्योंकि दोस्तों एक दिन जो फेल तो जाएंगे, कभी ना कभी तो फेल जाएंगे। ऐसा नहीं कि हर मैच में वो परफॉर्म करके दे सकते हैं। तो ये दोनों फेल हो गए तो हमारी बल्ले दोस्तों हो जाएंगे, और ग्रैंड लीग हमें जिता में कोई आसानी भी हो जाएंगी दोस्तों। यहाँ पर नसीम शाह, हैरी श्रॉफ, महेश तीक्ष्णा, और यहाँ पर मैंने मोहम्मद हसीन को रखा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मोहम्मद हसीन तो बॉलर काफ़ी बढ़िया है लेकिन इग्नोर कर रहे हैं, तो ग्रैंड लीग में हमें बहुत ही बढ़िया पॉइंट दे सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर अब
प्रीव्यू टीम का। तो यहाँ पर मैंने कैप्टन शनाका को बनाया क्योंकि शनाका बॉलिंग भी डालते हैं तो डेथ में बॉलिंग डालते हैं, इस बात को आप समझ लेना, क्योंकि इंडिया के खिलाफ काफ़ी बढ़िया यहाँ पर बॉलिंग डाली थी और यहाँ पर भी वो बॉलिंग डालेंगे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वो भी बॉलिंग डाल सकते हैं इस मैच में भी, तो इसलिए मैंने कैप्टन ही बना दिया है शनाका को। और वाइस कैप्टन मैंने असलंका को। 1 डाउन पे आते हैं दोस्तों। प्लेयर काफ़ी तगड़ा है लेकिन अभी उनका बैड लक चल रहा है दोस्तों, फॉर्म नहीं गया है क्योंकि वहाँ पर शॉट लगाने के चक्कर में वो आउट हो रहे हैं दोस्तों। तो इस बात को आप समझ लेना। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन बना दिया है। तो ये भी काफ़ी बैलेंस टीम है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कैसे मैंने यहाँ पर श्रीलंका के बॉलर लिए हैं और फिर यहाँ पर फास्ट बॉलर मैंने लिए हैं। ऐसा मैंने यहाँ पर किया क्योंकि ये दोनों फेल गए तो ए विकेट लेंगे और हमें बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ग्रैंड लीग विन हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरा जो प्रिडिक्शन है वो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल फैंटेसी काका चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। अगर आपको कुछ मुझे कुछ कहना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कह सकते हैं और बता सकते हैं, बोल सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों। तो और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में ही दे दूँगा दोस्तों, वहाँ जाके ज्वाइन कर लो क्योंकि आखिरी का अपडेट है मैं वहाँ दे दूँगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।